हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ पे सी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर 6 चल रही है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। ठीक है, उसमें हमारा नॉर्मल जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनका हमने आईयूपीएसी नेमिंग देख ली थी। ठीक है, अब हम देखेंगे ब्रिज कंपाउंड जो होते हैं, ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस जिन्हें हम बोलते हैं, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, नेमिंग ऑफ ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, इन सच कॉम्प्लेक्सेस, इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में द गिवन लिगेंड इज यूज्ड टू जॉइन टू सिमिलर मेटल। दो मेटल को जोड़ा जाता है किसके थ्रू? एक लिगेंड के थ्रू, और उस लिगेंड को हम बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ligand is used to join two similar metal and it acts as a connecting ligand बोल दो या bridging element, bridging ligand। ठीक है, connecting ligand और bridging ligand of two similar metal। दो सिमिलर मेटल को जोड़ते हैं कौन? लिगेंड। लिगेंड की हेल्प से दो सिमिलर मेटल को जोड़ा जाता है और इसी को बोलते हैं ब्रिजिंग कंपाउंड्स, और इस लिगेंड को बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड या कनेक्टिंग लिगेंड। और इस तरह के कंपाउंड्स में क्या होगा, कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा, म्यू यूज करते हैं एज अ प्रीफिक्स। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सफिक्स नहीं प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मतलब जो नाम से पहले लगाते हैं, तो म्यू एज अ प्रीफिक्स यूज होगा फॉर द ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड के लिए यूज होगा, लेकिन म्यू किसके लिए होगा? ब्रिजिंग लिगेंड या कनेक्टिंग लिगेंड के लिए म्यू यूज होगा। ठीक है, जो सिर्फ मेटल को जोड़ रहे होंगे, दो सिमिलर मेटल को जोड़ रहे होंगे, उन लिगेंड के नाम के आगे म्यू लगाना है बस। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझते हैं, एक ही इसमें रूल है, बस इसी को याद रखना है। नेमिंग देखते हैं बस। देखो यहाँ पर आपका ये क्या है, आपका मेटल है, ये भी मेटल है, इनको जोड़ रहे हैं कौन? ये दो लिगेंड NH2 और OH, ये दो लिगेंड जोड़ रहे हैं, तो ये क्या क्या होगा इसके? ब्रिजिंग लिगेंड या कनेक्टिंग लिगेंड। और ये जो आपके लिगेंड बाहर दिख रहे हैं, ये क्या है? आपके नॉर्मल लिगेंड। इनसे इनके आगे म्यू नहीं लगना। म्यू किनके नाम के आगे लिखना है? जो ब्रिजिंग का काम कर रहे हैं, जो जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो NH2 या OH के नाम के आगे म्यू लगना है, इनके नाम के आगे म्यू नहीं लगेगा। ठीक है, और अब जो आपका SO4 है, आपको पता है माइनस होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये वाला जब माइनस है तो ये पॉजिटिव होगा, और वो वाला आपका सिमिलर चलेगा रूल। पहले क्या लिखना है? पॉजिटिव पार्ट का नाम और फिर नेगेटिव पार्ट का नाम। तो पहले अपना पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे, देन अपनी नेगेटिव पार्ट का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखते हैं। पहले अब नेम आएगा इन वाले लिगेंड का। ठीक है, तो इथाइल डायमीन, इधर भी इथाइल डायमीन, इधर भी दो, इधर भी दो, दो और दो मिलकर कितने हो गए? चार। चार के लिए हम क्या लगाएंगे? क्या टेट्रा लगा देंगे? नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे टेट्रा? क्योंकि इसके नाम में भी डाई ट्राई वाला आ रहा है, डाई आ रहा है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे टेट्राकिस। क्या लगाएंगे? टेट्राकिस। तो नेमिंग क्या हो जाएगी इसकी? टेट्राकिस इथाइलिन डायमीन। ठीक है, टेट्राकिस इथाइलिन डायमीन। इतना खत्म हो गया इनका। अब देखते हैं इनका और इसका। ये क्या है? NH2। NH3 होता है तो अमीन लगाते हैं, लेकिन NH2 के लिए क्या लगाते हैं? अमाइड लगाते हैं। NH2 के लिए अमाइड लगाते हैं और OH के लिए हाइड्रोक्सो लगाते हैं। अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? आप देखो, क्या अमीन आएगा, क्या हाइड्रोक्सो आएगा? तो आएगा आपका अमीन। ठीक है, आएगा आपका अमीन। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? इसके नाम के आगे म्यू लगाओ, क्योंकि म्यू लगाना है प्रीफिक्स एज अ ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड कौन है? NH2 और OH। ब्रिजिंग लिगेंड के नाम के आगे म्यू आना है, तो यहाँ आएगा म्यू अमाइडो। ठीक है, अमाइडो, अमाइडो हो जाएगा। और म्यू हाइड्रोक्सो, OH के लिए हाइड्रोक्सो देखा था, हो गया। कोबाल्ट कितने? एक और दो, तो क्या हो जाएगा? डाई कोबाल्ट। क्या हो जाएगा? डाई कोबाल्ट, डाई कोबाल्ट, दो है। ठीक है, डाई कोबाल्ट। अब क्या आएगा? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? इसमें जब आप निकालो कैसे? सेम वही, अब वो रूल चेंज हुआ है, रूल वही लगाना है, उसी के थ्रू अपनी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तब आप निकालोगे तो 3 आएगी। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। 1 2 3। ठीक है, और ये क्या है? SO4 सल्फेट। तो क्या लगाएंगे इसके नाम के आगे? सल्फेट। ठीक है, क्या लगाएंगे? सल्फेट। तो नेम क्या हो गया इसका? ब्रिजिंग एलिमेंट का नेम कैसे हो गया इसका? टेट्राकिस इथाइलिन डायमीन, म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्सो, डाई कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। हो गया नेम। ठीक है, अब इसकी नेमिंग करते हैं। सेम वही केस है इसमें भी। ये है आपका CO। CO को ना इस तरह, ये CO मेटल है, तो इसलिए क्या है, इसको मेटल को तो मेटल से ऐसे लिखते हैं ना, इसको
सेम वही केस आएगा, ठीक है। ये वाला जो आपका ग्रुप है, सॉरी लिगेंड है, ये क्या कर रहा है, दो मेटल को जोड़ रहा है। देखो कोबाल्ट कोबाल्ट को जोड़ रहा है ना, आप चाहे तो उसको ऐसे कर लीजिए, इस बॉन्डिंग के थ्रू लगा लीजिए, ठीक है। ये क्या है आपके मेटल, ये भी मेटल है और ये भी मेटल, दो मेटल को जोड़ रहा है कौन, एक लिगेंड, और वो भी कौन सा लिगेंड है, अमाइड लिगेंड, ठीक है। ये तो हो गया ब्रिजिंग लिगेंड, इसका नाम तो आएगा म्यू के साथ प्रीफिक्स में, वही बाद में, पहले आएगा इनका नेम, इस वाले का और इस वाले का नेम। 5 इधर है, 5 इधर है, और अमीन ग्रुप है ये, तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, 10 के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेका, तो क्या हो जाएगा डेका अमीन, डेका अमीन इतना हो गया, डेका अमीन खत्म हो गया। अब क्या लगाएंगे हम, म्यू लगाएंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव है, इसलिए हमने, ये भी नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है, पता है ना आपको, इसलिए नेगेटिव पार्ट का नाम बाद में लिखते हैं, ठीक है। ये भी, ये और ये क्या पॉजिटिव, तो इसका नाम बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो अब डेका अमीन हो गया। अब क्या आएगा आपका, म्यू अमाइडो, म्यू अमाइडो। यहां तक किसी को दिक्कत, डेका अमीन म्यू अमाइडो तक। आगे देखते हैं, दो ही कोबाल्ट है तो क्या लिखेंगे, डाई कोबाल्ट, डाई कोबाल्ट, और दो के लिए इसकी जब आई वो निकालोगे ऑक्सीडेशन, तो इसकी भी 3 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और इस बार लास्ट में क्या बच रहा है आपका, ये, तो इसके लिए आ जाएगा आपका नाइट्रेट, 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 ठीक है। इसके लिए आ गया आपका नाइट्रेट, ठीक है। तो ये भी एक नेम, ये भी ब्रिजिंग एलिमेंट है, ये भी ब्रिज, सॉरी ब्रिजिंग कंपाउंड, ब्रिज कंपाउंड, और ये भी ब्रिज कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, ठीक है। इनकी नेमिंग इस तरह से होगी। और एग्जांपल देख लेते हैं अभी, पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसका भी नेमिंग करते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं। तो इसकी नेमिंग भी कैसे हो जाएगी आपकी, ये माइनस है, प्लस है, तो प्लस वाला पार्ट आएगा, यानी कि ये वाला पोर्शन आएगा। इसमें आपको पता है ये क्या है, आपका मेटल दिख रहा है, ये भी मेटल है, दो मेटल को जोड़ रहे हैं, ये लिगेंड। तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड यानी कि हाइड्रोक्साइड, और ये जो नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो है, ये क्या क्या है आपका, ब्रिजिंग लिगेंड या कनेक्टिंग लिगेंड है, और ये आपकी नॉर्मल लिगेंड है। तो पहले इनका ही नेम आएगा, तो कितने हैं, 4 इधर है H2 और 4 इधर H2, H2 यानी कि न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड का नाम तो बिना सफिक्स के आता है, वो भी एक्वा, इसका लिए कॉमन नेम था एक्वा। 4 इधर और 4 इधर कितने हुए, 8, और 8 के लिए यूज होता है ऑक्टा, तो ऑक्टा एक्वा, इसका काम खत्म, ठीक है। अब क्या आएगा आपका, ये और ये क्या है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, इसका क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सो, और इसका क्या होगा आपका, नाइट्रो। हाइड्रोक्सो और नाइट्रो में आप बताओ अल्फाबेटिकली कौन आएगा पहले, हाइड्रोक्सो ना, तो इसका आ जाएगा म्यू हाइड्रोक्सो और म्यू नाइट्रो, ठीक है, म्यू नाइट्रो। और क्या आ जाएगा, डाई आयरन, 2 आयरन है ना आपको दिख रहे हैं, 2 आयरन, तो डाई आयरन। इसकी जब वो निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 3 आएगी, और 3 के बाद लास्ट में लिख दो नेगेटिव पार्ट का नाम, यानी कि सल्फेट, ठीक है। अब ध्यान रहेगा, ये क्या था आपका, इधर पहले हमने इनका नाम लिखा, ये हो गया आपका ऑक्टा एक्वा। फिर इन दोनों में देखेंगे अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा है, ये पहले आ रहा है, तो म्यू हाइड्रोक्सो, और एल जो आपको पता है ब्रिजिंग लिगेंड या कनेक्टिंग लिगेंड होता है, उनके नाम से पहले म्यू लगाते हैं, तो म्यू हाइड्रोक्सो म्यू नाइट्रो, और 2 आयरन है तो डाई आयरन, और ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 3rd, और लास्ट में लिखेंगे नेगेटिव पार्ट का नाम सल्फेट, ठीक है। ये होगा इसका नेम। चलिए और देख लेते हैं अपने एक दो एग्जाम्पल, इसको नोट डाउन करिए जल्दी। चलिए इसकी नेमिंग करिए। इसकी नेमिंग में भी क्या होगा देख लो पहले, पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट। ये क्या है आपका, नाइट्रेट ग्रुप। नाइट्रेट ग्रुप कैसा होता है, नेगेटिव। ये कैसा होता है आपका, पॉजिटिव। तो नाइट्रेट ग्रुप नेगेटिव है, पॉजिटिव है। पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे, पॉजिटिव पार्ट ये रहा आपका। पॉजिटिव पार्ट में भी आपको पता है ये वाले क्या है आपके, ब्रिजिंग या कनेक्टिंग लिगेंड है, इनका नाम बाद में आता है, पहले इनका आएगा साइड में जो है, ठीक है। साइड वालों का नाम लिख लेते हैं पहले, इधर भी अमीन है इधर भी अमीन है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो कोई सफिक्स तो आना नहीं है, ठीक है। 4 और 4 8, तो फिर से क्या हो जाएगा इसका, ऑक्टा। ऑक्टा, और इस बार क्या हो जाएगा, एक्वा था इधर, इस बार क्या है, अमीन, ऑक्टा अमीन, ठीक है। ऑक्टा अमीन हो गया। ऑक्टा अमीन के बाद ये वाले आएंगे, इसमें देखो ये अमाइडो ग्रुप है और ये क्या है, नाइट्रो ग्रुप। अमाइडो नाइट्रो में कौन पहले आएगा अल्फाबेटिकली, अमाइडो, तो क्या हो जाएगा, म्यू अमाइडो म्यू नाइट्रो, और कोबाल्ट है तो डाई कोबाल्ट, 2 है ना, डाई कोबाल्ट, और कोबाल्ट की जल्दी से ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 3, कितनी हो जाएगी, 3, और लास्ट में अपना
नेगेटिव पार्ट क्या है, नाइट्रेट, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रेट। ठीक है, इस तरह से इसकी नेमिंग करेंगे। ठीक है, ऑक्टा अमीन, म्यू अमाइडो, म्यू नाइट्रो, डाई कोबाल्ट, थर्ड नाइट्रेट। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर और एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। चलिए, इस वाले कंपाउंड की भी नेमिंग करते हैं। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव कुछ है नहीं, तो इसी का नाम पहले लिखना है। ये आपके क्या है, आपके कनेक्टिंग लिगेंड या ब्रिजिंग लिगेंड है आपके। ठीक है, ये आपके नॉर्मल लिगेंड है, तो पहले इनका नेम करते हैं। ये आपके सेंट्रल मेटल आइटम हो गई ये वाली। ठीक है, तो पहले इनका नेमिंग करते हैं। ये क्या हो जाएगी आपके, 4 इधर और 4 इधर, 4 और 4 के लिए ऑक्टा, और H2O का क्या लगाते हैं, एक्वा। ठीक है, ऑक्टा एक्वा एक्वा। अब इनका नेम आएगा, तो अब देखो इनमें तो अल्फाबेटिक ऑर्डर लाने की जरूरत नहीं, दोनों सेम लिगेंड लगे हुए हैं, सेम ब्रिजिंग लिगेंड है, तो म्यू के बाद इनकी बस नंबरिंग कर लो, क्या कितने, 1 और 2, तो क्या हो जाएगा, म्यू डाई हाइड्रोक्सो, डाई हाइड्रोक्सो, और 2 आपके आयरन है, तो क्या हो जाएगा, डाई आयरन, और जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो थर्ड आ जाएगी। ठीक है, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्टा एक्वा म्यू डाई हाइड्रोक्सो डाई आयरन थर्ड। ठीक है, इसी तरह इसका भी करिएगा। इसका करें अगर, ये क्या है आपका EN, नेगेटिव चार्ज कुछ नहीं है, पहले इसी का नाम लिखना है। ये क्या है आपका ब्रिजिंग लिगेंड या कनेक्टिंग लिगेंड कहलाता है। ब्रिजिंग लिगेंड या कनेक्टिंग लिगेंड, ये आपके कोबाल्ट मेटल हो गई, साइड वाले नॉर्मल लिगेंड हो गए। तो पहले नॉर्मल लिगेंड का नेम करते हैं, लिखते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मल लिगेंड की जब नेमिंग करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, EN और EN, तो कितना हो जाएगा, 2 इधर और 2 इधर। और आपको पता है EN होता है इथाइलिन डाइअमीन, इसके नाम में डाई वाला वर्ड आ रहा है, तो हमें डाई ट्राई टेट्रा वाला तो सीक्वेंस यूज करना नहीं है, हमें कौन सा करना है, टेट्रागिस वाला। तो 4 के लिए लगाते हैं टेट्रा, तो ये हो जाएगा आपका टेट्रागिस, टेट्रागिस, टेट्रागिस इथाइलिन डाइअमीन, टेट्रागिस इथाइलिन डाइअमीन, और फिर लगाएंगे इन दोनों नाम को। अब आप समझ रहे होंगे कि NH2 होना चाहिए था, तो है ना, NH2 होना चाहिए था। तो आपको बता देती हूँ, NH3 के लिए आपको ध्यान रखना है, NH3 के लिए यूज होता है वर्ड अमीन, कौन सा, अमीन। NH2 के लिए वर्ड यूज होता है अमाइड, और NH के लिए वर्ड यूज होता है इमीड, इमाइड। ठीक है, ये होता है, आपको ध्यान रखना है। NH3 के लिए यूज होता है, NH3 अगर आपको दिखेगा तो अमीन, NH2 के लिए अमाइड, ये E है, ठीक है, अमाइड, और NH के लिए इमाइड, इमाइड। ठीक है, आई लग जाएगा बस। और अगर ये आपको पता है अमीन तो क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसके लिए तो अमाइन हो जाता है, अमीन ही रहता है, अमीन का अमीन ही रहता है। लेकिन NH2 का क्या होता है, अमाइडो हो जाता है, और इसका भी क्या हो जाएगा, इमीडो, क्या हो जाएगा, इमीडो। अगर इनको हम यूज करें एज IUPAC तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल में तो आपको बताइए अमीन, अमाइड और इमीड होगा, लेकिन अगर IUPAC में यूज करेंगे तो अमाइडो हो जाएगा इसका, अमाइडो, और इसका हो जाएगा आपका इमीडो। ठीक है, इमीडो। अब यहाँ पर देखो NH है ना, इसीलिए मैंने ये वाला लिया है एग्जाम्पल, क्योंकि इमीडो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ आएगा इमीडो, ये I से शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है किससे, H से, तो पहले कौन सा आएगा, I आता है या H आता है पहले, तो पहले कौन सा आएगा, हाइड्रोक्सो वाला। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। तो पहले लिखेंगे इसका नाम, ये हो जाएगा म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो, इसका हो जाएगा म्यू इमीडो। ठीक है, म्यू इमीडो, NH के लिए इमीड, इमाइड। ठीक है, तो इमाइडो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाई कोबाल्ट, क्या हो जाएगा, डाई कोबाल्ट, यहाँ पे आई थिंक दिख रहा होगा। ठीक है, डाई कोबाल्ट। अब लिखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, इसका नेम हो जाएगा आपका टेट्रागिस इथाइलिन डाइअमीन म्यू हाइड्रोक्सो म्यू इमीडो डाई कोबाल्ट सेकेंड। ठीक है, नाम लिखना आ गया आपको, इजी है नाम लिखना, बस आपको ध्यान रखना है NH3 के लिए अमीन, NH2 के लिए अमाइड, और NH के लिए इमीड। और IUPAC में आपको पता है ये चेंजेस हो जाते हैं। अभी हमने किया भी था, अमाइड को अमाइडो लिख रहे थे, NH2 को अमाइडो, और NH को लिखा हमने इमीडो, इसलिए हमने इमीडो लिखा है। ठीक है, ये रहा अल्फाबेटिकली H पहले आता है, इसलिए इसको पहले लिखा। चलिए इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं लास्ट।
चलिए लास्ट और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसकी नेमिंग करो। नेगेटिव पार्ट कुछ है नहीं, पॉजिटिव पार्ट है, तो हमें इसे किसी का करना है। इसमें भी ये आपके क्या है, ये दोनों क्या है आपके NH2 और O क्या है आपके ब्रिज लिगेंड या कनेक्टिंग लिगेंड है। तो हमें नॉर्मल लिगेंड को पहले लिखना होता है, ब्रिज वालों को हम बाद में लगाते हैं म्यू प्रीफिक्स के साथ, ठीक है। तो अब इस पहले इनकी नेमिंग करेंगे। दोनों तरफ सेम ग्रुप है, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन, और डायमीन आ रहा है इनके नाम में, तो हम क्या करेंगे टेट्राकिस वाई अपना, ठीक है। तो इसके लिए यूज हो जाएगा टेट्राकिस, ठीक है। इथाइलिन डायमीन, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ पे देखो ये हो गया अमाइडो ग्रुप और ये हो गया ओक्सो, ठीक है। नेगेटिव ग्रुप है ये वाला ओक्सो, ये अमाइड हो गया। पहले ए आएगा, ये ओ आएगा, ए आएगा ना, तो पहले लगाएंगे हम म्यू अमाइडो, म्यू अमाइडो, अब लगाएंगे म्यू ऑक्सो। ओ के लिए ऑक्सो है, नेगेटिव लिगेंड्स में अभी हमने देखा था, ठीक है। म्यू ऑक्सो, दो कोबाल्ट है तो ये हो जाएगा आपका डाइकोबाल्ट, डाइकोबाल्ट, और ब्रैकेट में कैसे आ जाएगा थर्ड, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी थर्ड, तो इसका नेम हो जाएगा टेट्राकिस इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन म्यू अमाइडो म्यू ऑक्सो डाइकोबाल्ट थर्ड, ठीक है। ये इसका नेम है, ठीक है। चलिए तो नोट डाउन कर लिया होगा आपने। तो ये नेमिंग यहाँ पर अभी खत्म होती है आईयूपीएससी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जितने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं अब आप उनकी प्रैक्टिस करिएगा, और भी है वो जो रूल्स हैं उनको याद करिएगा। उन रूल्स से सब जो आपकी नेमिंग है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हो जाएगी। ब्रिजिंग कंपाउंड्स की आप नेमिंग इस तरह से कर सकते हैं, ये भी हमने सीख लिया, ठीक है। तो इसके आगे अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास लेते हैं। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।